हंसी भी आ रही है कि आज हमारे भाजपा के नेता घर घर जाके निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। आखिर यह नौबत क्यों आप आई? सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच बीते कल में तेजस्वी यादव कल बढ़िया आए हुए थे शहीद राम बाबू के घर पे। लेकिन इसी बीच हम बात करेंगे कि तेजस्वी यादव के आने के बाद से एक अलग संदेश गया है। लेकिन 20 तारीख को, आगामी 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसको लेकर खास बातचीत करने के लिए रेणु यादव हमारे साथ है। क्षेत्र संख्या 38 से जिला पार्षद है, राजद के प्रदेश महासचिव भी। मैडम बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके पूरे दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन 111 गुरियाकोठी विधानसभा में। मैडम आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कल परिवार से, और देखिए बहुत हमारे नेता तो हर जो ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुए हैं कश्मीर में, तो उनके शहीदों के घर जा रहे हैं, उनके आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और निश्चित ही हमारे नेता सब किसी से जाके मिल रहे हैं। शहीदों का मान सम्मान, परिवार का मान सम्मान दिलवाने का भी सदन में उन्होंने आवाज उठाया है। आगे भी लड़ाई लड़ने का काम किए। कल हम लोग ने उन्हें रिसीव किया बनियापुर से हम अपने क्षेत्र बसंतपुर और सिसई में भी हम लोग रिसीव करके राम बाबू सिंह पटेल के घर हम लोग गए थे। वह अवधिया जाति से आते हैं। काफी मैं भी मर्माहित हूँ कि 6 महीना शादी किया हो गया। उस महिला के दिल पर मैंने देखा कि वह महिला काफी बेसुध थी और 5 महीना की गर्भवती है। अंतिम चिराग अपने पति के चिराग अपने गर्भ में रखी हुई है। लेकिन काफी हम मर्माहित हैं उस महिला को देखकर। फिर भी हमने कहा कि आपके पति देश के लिए शहीद हुए हैं, आपको सम्मान है और हौसला रखिए। हम परिवार, राजद परिवार आपके साथ है। आपकी हर लड़ाई में हम खड़े रहेंगे। मैडम क्षेत्र में जब हम लोग भ्रमण किए तो गुरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता ने कही कि इस बार हम लोग रेणु यादव के साथ खड़े हैं। तो क्या रेणु यादव तैयार है? जी देखिए, हमारे यहाँ कोई सिटिंग विधायक नहीं है। हम आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता है, प्रदेश महासचिव भी हैं। करीबन 35 साल से मैं राजनीति में हूँ। 2006 से लगातार मैं जनता द्वारा जिला पार्षद पद पर बनी हूँ। 38 बसंतपुर में क्षेत्र है और प्रखंड अपने विधानसभा के अलग अलग प्रखंडों में जब अति पिछड़ा था तो मैं जाके सम्मान से लड़ी और जनता ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित ही मैं एक राजद की सिपाही हूँ और हमारे नेता कहते हैं 33% महिलाओं को देंगे, तो निश्चित ही मैं तैयार हूँ। अगर हमारी पार्टी हमको सम्मान देती है तो गुरियाकोठी के विकास के लिए, जनता के मान सम्मान के लिए मैं आगे कदम बढ़ाने का काम करूँगी। मैडम पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो आपके गृह जिला सिवान में आ रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन झूठी वादा वो ना करें। हम तो यही कहेंगे अपनी जनता से भी और बिहार की जनता से भी कि झूठी वादे में मत फंसिए। उन्होंने कभी वादा किया था कि 15 लाख रुपया लाएंगे और गरीबों के खाते में दिए, उनकी यह भी झूठी गई। और तरह तरह की योजना लाते हैं और वो योजना फेल हो जाता। कल की मैं बात बताती हूँ कि उन्होंने मंच से जिस दिन हमारा शहीद, हमारे सिवान का, हमारे बिहार का शहीद जिस दिन जवान जिस दिन शहीद हुआ था, उन्होंने मंच से घोषणा किया था कि 50 लाख रुपया देंगे। लेकिन मैं कल राम बाबू पटेल जी की पत्नी से बात हुई, मैंने कहा कि क्या मैडम जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, क्या आपको वह राशि मिली है? उन्होंने कहा कि एक चपरासी तक आज तक हमारे दरवाजे पर नहीं आया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी झूठा वादा न करें, अगर वादा करते उसे पूरा करने का काम करें। क्या करने आ रहे हैं सिवान में? क्या चीनी मिल खुलवाने आ रहे हैं कि सूता फैक्ट्री खुलवाने आ रहे हैं? एक प्रधानमंत्री के आने में जितना खर्च होता है, हमको लगता है कि एक फैक्ट्री खुल जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री को हम तो बहुत हंसी भी आ रही है कि आज हमारे भाजपा के नेता घर घर जाके निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। आखिर यह नौबत क्यों आया? घर घर जाने की नौबत क्यों आया? हमारे नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो लोग काफी उमड़ गए थे, लेकिन आज जनता कट चुकी है जबरदस्ती। मैं अपने क्षेत्र में डेली भ्रमण करती हूँ, यहाँ पता चला कि सेविका सहायिका को
कहा जा रहा है कि ड्रेस में नहीं आई है और पूरे परिवार के साथ किस गाड़ी से आ रही है, कौन सा ड्राइवर है, नंबर फॉर्मेट भर के और ऑफिस में जमा कीजिए, वहां भीड़ इकट्ठा करना है। आज गर्मी की छुट्टी है, लेकिन मास्टर को कहा गया, जो शिक्षक को कहा गया कि पूरे परिवार के साथ आपको गाड़ी से वहां भीड़ इकट्ठा करना है, चाहे सारण से आइए या आप गोपालगंज से आइए या सिवान से आइए। भीड़ सिर्फ भाजपा को भीड़ इकट्ठा करने से मतलब है, यहाँ पे लेकिन विकास से कोई मतलब एक सवाल है मैडम, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मोदी ये कार्यक्रम है ये कोई पार्टी कार्यक्रम नहीं है, ये ऑफिशियल कार्यक्रम है। तो फिर ऑफिशियल कार्यक्रम है तो फिर जनता का इकट्ठा घर घर न्योता देना, गाड़ी भेज भेज कर बुलाना, क्या मकसद, क्या मतलब है? क्या आप लोग से भाजपा को डर लगता है इंडिया से? देखिए, जो डबल इंजन की सरकार है, हमेशा यह लोग झूठे वादे करते हैं, सिर्फ जनता की वोट लेते हैं, लेकिन जनता के दुख सुख में खड़े नहीं उतरते। जनता भी जान चुकी है, जनता के नकारे हुए यह पार्टी है, इसलिए आने वाला समय में निश्चित ही आरजेडी की सरकार बनेगी बिहार में, हमारे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और वही समाज का उद्धार करेंगे। अंतिम सवाल रहेगा मैडम कि मोदी जी के आने से सिवान का उत्थान जरूर हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि कहा जा रहा है कि 7100 करोड़ का सिवान को सौगात मिलेगा, तो क्या 7100 करोड़ का सौगात मिलने से सिवान का उत्थान नहीं होगा? देखिए, 71 नहीं 7200 करोड़ का सौगात ही मिले, लेकिन पन्नों पर होता है। इस सरकार में अफसरशाही भरा हुआ है। हमारी जनता को क्या चाहिए? राशन, किरासन, आवास। तो आज ब्लॉक में जाइए, जिसका इंदिरा आवास मिलना होता है उसको नहीं मिलता है। आज एक जाति निवास के लिए हमारी जनता धक्का खेलती है। आज थाना में जाइए, झूठा मुकदमा करके गरीब को फंसाया जाता है। मोटरसाइकिल वाहन के नाम पर, चेकिंग के नाम पर नौजवान बच्चों को मने कैरेक्टर पर दाग लगाया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो यह सरकार में अफसरशाही बढ़ी हुई है, जनता की कोई हित नहीं है। अगर हित की बात आप कहते हैं तो यही बस सिवान की बात है। बालिका गृह जो हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, 5-6 महीना पहले उन्होंने उद्घाटन किया था, जिसमें 13 बच्चियां गायब हो गई। 20 फीट की दीवार जो उसमें करंट लगा है, आखिर क्या हुआ? उसको टाई टाई फिस करके उसको दबा दिया गया। उसमें कौन थी? गरीब घर की बच्चियां थी जो फंस गई थी, जो मजबूरन बालिका गृह में गई थी, वही लोग न थे। तो उन बच्चियों का क्या हुआ? किसी ने शुद्ध भाजपा का नेता लेने का काम नहीं किया कि वह 13 बच्चियां बरामद हुई कि नहीं हुई, आज तक पेपर में नहीं आया। तो हम तो कहेंगे कि देखिए, तेजस्वी जी का सरकार बनाइए बिहार में, और माई बहनी मान योजना के तहत जो उन्होंने घोषणा किया है कि 2500 रुपया प्रत्येक महिला को देंगे, चाहे किसी जाति से। सिलेंडर की दाम देखिए, आज आकाश छू रहा है, 1100। हमारे नेता ने कहे हैं कि 500 रुपया देंगे। 17 महीना में जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने काम किया, वह कोई नेता नहीं काम किया। इसलिए हम आग्रह करेंगे अपनी गोरिया कोठी की जनता को कि आप यहाँ भी आरजेडी का विधायक बनवाइए और विकास पाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।